प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अध्यापकगण पिछले कई वर्षों से आपकी सफलता के भागीदार रहे हैं। मिशन ने अब तक हजारों सिलेक्शन दिए हैं, हजारों घरों में खुशियां लाने का कार्य किया है। ऐसे में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग एक विशेष घोषणा के साथ, एक भारी छूट, भारी डिस्काउंट के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं। एक सपना लेकर के कि हम शायद आपकी सफलता में कहीं भागीदार हो सकें और उन सभी विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच हो सके जो किन्हीं कारणों से प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं या अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में संस्था के सबसे सीनियर अध्यापक हमारे साथ में प्रदीप मिश्रा जी हैं, हमारे साथ में सत्येंद्र सर हैं। इसके अलावा हमारे बीच में जो है आशीष सर हैं और हमारे रीजनिंग के अध्यापक संदीप सर हैं, नीलेश सर हैं, मनोज सर हैं, अजय सर हैं और एसएन पांडे सर हैं। सभी लोग हमारे साथ में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये आपके मार्गदर्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाएंगे, एक रास्ता बनाएंगे जिससे आप जीवन में सफल हो सकें। ऐसे में सभी अध्यापक गणों से मैं एक एक करके निवेदन करूंगा कि आपकी सफलता की राह में किन बातों को ध्यान में रख करके आने वाली कक्षाओं पे हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम, आज की जो वार्तालाप हमारे बीच में हो रही है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के संदर्भ में है। जो प्रयागराज के आसपास क्षेत्रों में हैं, कक्षाएं कर सकते हैं। मिशन परिवार में उनका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था हैं। हम का मतलब है हमारा मिशन परिवार, और संस्था एक अनुशासन के साथ में, एक नियम के साथ में, एक दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करती रही है। ऐसे में सभी योग्य अध्यापक हमारी टीम का हमेशा हिस्सा रहे हैं। मैं ऐसे में अपनी संस्था के सबसे सीनियर अध्यापक और मैथ विषय के एक जानकार व्यक्ति, जिन्होंने बहुत दिनों तक बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है, मिशन परिवार के साथ भी बहुत लंबे समय से रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आपको कुछ तथ्यात्मक बातें, कुछ कॉन्सेप्ट समझाएं ताकि हम लोग जो है सफलता के नए आयाम स्थापित कर सके। प्रदीप मिश्रा सर। धन्यवाद सर। सर, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी टीम आपके लिए एक विशेष अवसर लेकर आई है जो आपको आपके जीवन में उजाला भरने का काम करेगी। हम लोग एक नए कलेवर के साथ में, नया कलेवर ये है कि जो आजकल वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं का पैटर्न क्या बन रहा है, पुराने से क्या चेंज आया है, उस चेंज के साथ में हम क्या करके दें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें और अपनी परीक्षा को फाइट कर सकें। परीक्षाएं हमारी आ रही हैं, निश्चित रूप से इधर बीच में कुछ सिपाही के एग्ज़ाम है या फिर कुछ और जो अभी कुछ दिनों से अटकी भर्ती पड़ी थी, लेकिन अब एक संभावना बन रही है कि सारी वैकेंसी एक निकल के आ रही है और आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है जिसको आप फाइट कर सकते हैं। हम अपनी टीम के साथ पूरी कोशिश करके लगे हुए हैं आपके लिए, और नई सूचनाओं के साथ नए तरीके से अपने विषय के रूप में आप तक पहुँचाने वाले हैं। आप देखते होंगे, अगर पिछले बार से देखें कि गत वर्षों की परीक्षाएं देखें तो आप उसके पैटर्न को बदलते हुए साफ साफ देख सकते हैं। बहुत पहले की परीक्षाओं को अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड होने लगे। जब तक आप उसके डीप में नहीं जाएंगे, प्रश्नों की समझ नहीं पैदा करेंगे, लड़के कहते हैं कि हमसे सवाल हो तो जाता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो समय को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने विषय के रूप में हम सभी अपना अपना योगदान करने के लिए तत्पर है और पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से सर, ऐसे करते हुए जी, तो हम सभी अध्यापक आप तक पहुंचाए बात को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मिश्रा सर। अब मैं संस्था के दूसरे सीनियर अध्यापक इंजीनियर संदीप सर से निवेदन करेंगे कि वो आपको रीजनिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताएं। थैंक यू सर। सभी का मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि जैसे हम सभी लोग आपके सामने इसलिए आए हैं कि आने वाले जो भी पेपर हो रहे हैं उनको हम कैसे एक प्लान के साथ में करें ताकि हम सारे को आपके पेपर को क्लियर कर सकें। हम हमेशा एक रीजनिंग में एक बात बोलते हैं कि आपके पास में जो एक अप्रोच है, अप्रोच आपका तय करती है कि आपका पेपर में सिलेक्शन होगा या नहीं। आप पीछे प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और उस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए जहां से आप पेपर में टाइम बचा सको और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सको। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप हमारे अगर पीछे लेक्चर को देखे होगे या इस संस्थान में किसी भी टीचर के क्लासेस को देखे होगे तो एक बात आपको पता चली होगी कि हम लोग उस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपका पेपर कैसे निकल सकता है। आपको सब कुछ आता है लेकिन आपके पास एक बेहतर अप्रोच नहीं है तो आपका पेपर नहीं निकल सकता है, और हम लोग उसी अप्रोच के साथ में आ रहे हैं आपके साथ में
ताकि आपके सारे पेपर क्लियर करा सकें और आगे की जानकारी सर देंगे। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर। संस्था के इकोनॉमिक्स विषय के अध्यापक जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बराबर सहयोग में रहे, सत्येंद्र सिंह जी एक सीनियर टीचर हैं और वो आपको निश्चित रूप से बताएंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक्स विषय में हम पढ़ाई करें, क्योंकि आज जीएस के पैटर्न में जहाँ पर संविधान, ज्योग्राफी और साइंस आ रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स की एक भी बड़ी भूमिका हो गई है। उसके भी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि सत्येंद्र सर आपको कुछ मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। हमारा तो जाना पहचाना चेहरा होगा। तो 80 और 90 के दशक के सवाल अगर आप देखते हैं तो इकोनॉमी के सवाल रट के हो जाया करते थे। विद्यार्थी रट लेता था और उन सवालों को कर लेता था। जैसे पूछता था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था, अथवा 5वीं पंचवर्षीय में ग्रोथ रेट कितनी थी, ये सब सवाल होते थे। लेकिन अब सवाल व्यवहारिक हो रहे हैं, यानी बिहेवियर अप्रोच बन रहा है, व्यवहारिक सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में लिखना कम है और समझना ज़्यादा है। तो जैसे कौन सा राजस्व व्यय है, कौन सा पूंजीगत व्यय है, कौन सा बजटरी घाटा है, कौन सा राजस्व घाटा है, इस तरह के सवाल अब आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना है और इन सब चीज़ों को हम आज तक आपको समझाते रहे हैं, अब भी पढ़ाते रहे हैं और आगे भी बताएंगे। और इन सब चीज़ों को कैसे परीक्षा में किया जाए, इसकी चर्चा हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर। अब मैं संस्था के हिंदी विषय के अध्यापक अजय सर से निवेदन करेंगे कि वो आपको हिंदी के संदर्भ में जानकारी दें। थैंक यू सर। मिशन इंस्टीट्यूट के प्रयागराज के इस पावन धरती पर सभी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थी गणों, बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी विषय को लाइटली लेते हैं। हिंदी विषय को लाइटली नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों ऐसे मूलभूत आपके विषय या सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपको पूर्णांक दिलाने का काम करते हैं। और हिंदी विषय में मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि मैं पूरी हिंदी पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं कहता मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। जैसे विगत वर्षों में आप देखिएगा, पिछली बार आपका वीडियो का पेपर हुआ है, उस वीडियो के पेपर में आप देखिएगा 4 रचनाएं, 3 रचनाएं, 5 रचनाएं, 5 तक रचनाएं आ रही। यानी कि हमारे साहित्य की भी भूमिकाएं बहुत ही अच्छी हो रही हैं आपके विषय, हिंदी विषय में। तो आप देखिएगा, तो मैं आपको जो है पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा, जिसमें हिंदी तो होगा ही, प्लस आपका व्याकरण होगा, प्लस आपका गद्यांश पद्यांश होगा, प्लस आपका पत्र लेखन होगा, और कुछ ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट हैं जो यहाँ इलाहाबाद के धरती पर कुछ टीचर नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, वहाँ कभी कभी प्रश्न बनते हैं। उस बिंदुओं को भी मैं टच करता हूँ। और आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी मिशन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो आप आगे परीक्षाओं में आने वाले विगत वर्षों के जो परीक्षाएं आ रही हैं आगे चल करके, उसमें आप निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग एक काम ये भी करिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़िए। और आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करने लगते हैं, इधर उधर की चीज़ें करने, बस कुछ नहीं करना। मैं संपूर्ण हिंदी आपको पढ़ाता हूँ। और आप देखिएगा, जब ऑफलाइन होगा चाहे ऑनलाइन होगा, आप पढ़ते होंगे या समझते होंगे बातों के, हमसे जुड़े भी होंगे, तो आपको एहसास होता होगा कि कहाँ कहाँ से किस हिसाब से प्रश्न आता है। मैं और बाकी चीज़ें आपको परिहार सर बताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। देखिए, जो प्रोग्राम है आज, जो चर्चा होने जा रही है, वो आरओ के संदर्भ में यूपीएसआई, एसएससी और यूपीपी इंटरव्यू गाइडेंस, अभी केबीएस पीआरटी का इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है, ईपीएफओ के इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यूज, इन सब को लेकर के चर्चा है। एक बड़े विशद लेवल पर हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। संस्था के एक अध्यापक जिन्होंने ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे शुरुआती दौर से हमारे साथी रहे हैं, मैं आशीष सिंह से निवेदन करूंगा कि वो आपको ज्योग्राफी विषय की समझ के बारे में बताएं कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे हम आपके मार्गदर्शन में आपकी सफलता में सहायक हो सकते हैं। थैंक यू सर। हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं कि हर शिक्षक अपने अपने विषय पर बातचीत कर रहे हैं
और जीएस में भूगोल विषय के विषय में जो जिम्मेदारी मिली है वो हमें मिली है। और उसमें आप देखेंगे कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी का हो या फिर एसआई का हो, पुलिस का हो या फिर आरओ एआरओ की बातचीत हो, इन सब में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ी भूमिका होती है कि भूगोल में मैपिंग पोर्शन को लेकर के, इसके बाद कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को लेकर के, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के विषय में, इसको हम बिल्कुल नहीं पीछे छोड़ सकते हैं। इन सब की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूगोल को अगर मैप के माध्यम से पढ़ा जाए, मानचित्र के माध्यम से पढ़ा जाए, उसको समझने का प्रयास किया जाए, तो जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में उनका भूगोल विषय नहीं भी है या बीएससी कर रहे हैं या कॉमर्स की जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी उनको भूगोल की अच्छी समझ हो सकती है। तो इसमें पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो आज हमारी बात यहीं तक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, आपने बहुत सारी गहरी बातों को बताया। अब मैं हिंदी विषय के जो दूसरे अध्यापक हैं, हमारे अनुभवी व्यक्ति हैं और मेहनती व्यक्ति हैं और विद्यार्थी भी इनको काफ़ी पसंद करते हैं, अजय सर, और ये दोनों लोग हमारी संस्था की जान है हिंदी विषय में। मैं एसएन पांडे सर से निवेदन करूंगा कि वो हिंदी में आपकी समझ के बारे में बताएं कि कैसे क्या। देखिए, जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसमें हिंदी एक अहम भूमिका निभाती है और ऐसे में अजय सर और एसएन सर दोनों लोग मिलकर के हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में बराबर उसी प्रकार से शामिल हैं जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। तो कंपटीशन में ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मदद करेंगे। एसएन पांडे सर। धन्यवाद सर। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एसएन पांडे आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। बात अगर हिंदी सब्जेक्ट की जाए तो हिंदी जो सब्जेक्ट है ये बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। निश्चित रूप से ये एक आसान विषय माना जाता है, लेकिन आसान विषय समझ करके हम कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना है और इसका बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। अगर आप इजी वे में पर डे हिंदी को पढ़ रहे हैं और पर डे इसका रिवीजन कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जो हमारे पढ़ाने का अप्रोच है उसमें ये एक खास बात है कि अभी तक आप लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग इन्हीं सब्जेक्ट में आपने ट्रिक का यूज किया होगा, लेकिन हमारी क्लासेस में ये रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हिंदी के ट्रिक्स भी बताए जाते हैं। जैसे आपके वोकैब पोर्शन के शब्दकोश के जितने भी भाग हैं उन सबको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी होती है और विद्यार्थी उस पोर्शन को कवर कर भी नहीं पाता है, क्योंकि आप लास्ट टाइम पर वोकैब पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत में आप ग्रामर पर ही फोकस करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप वोकैब पोर्शन को ट्रिक के माध्यम से कम समय में कितना जल्दी तैयार कर लेंगे और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाएगा। और हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी जो क्लासेस होती हैं उनके साथ साथ हम प्रैक्टिस पर भी विशेष फोकस करते हैं। हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और वो प्रैक्टिस आपके क्लासरूम में करवाई जाती है। और क्लासरूम में आपकी प्रैक्टिस होने के बाद आप जब उस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो वहीं टीचर के द्वारा ही आपका क्लासरूम में ऑफलाइन मोड पर ही आपकी प्रैक्टिस और एनालिसिस करवाई जाती है, जहाँ पर टीचर आपको एक एक क्वेश्चन को विथ ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं और आपको बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को करने का और क्या क्या अप्रोच है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन आपके उस क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन बाकी के जो 4 ऑप्शन होते हैं वो भी किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। और मिशन इंस्टीट्यूट जैसा कि एक अच्छा नाम है और उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम यहाँ पे काम करती है। यहाँ की जो टीम है इसने सर्वाधिक सिलेक्शन दिया है और न सिर्फ सरकारी नौकरी में सिलेक्शन दिया है, आपके प्रयागराज में मैक्सिमम जो टीचर मिलेंगे जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो भी कभी न कभी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। तो हम लोगों ने सरकारी विभागों में लोगों को स्थापित करने के साथ साथ कोचिंग संस्थानों में हम लोगों ने टीचर भी दिया है। तो आप निश्चित रूप से हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी सफलता के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। चलिए इसके आगे की बात सर आपको बताएंगे। गहरी बात आपने कह दी कि कई विषय के अध्यापक जो आज प्रयागराज में कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं वो सब भी मिशन के विद्यार्थी रहे हैं और हमारे सभी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। अब ऐसे में मैं संस्था के एक अध्यापक जिन्होंने मैथमेटिक्स में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की है हमारे यहाँ, अभी बाहर थे और इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश सर। नीलेश सर जो है एक विद्वान व्यक्ति हैं, मैथमेटिक्स में आपके बताएंगे कैसे क्या करना है। प्रदीप सर और नीलेश सर दोनों सर जो है आपकी सफलता में मार्गदर्शक बनेंगे, सहायक बनेंगे। नीलेश सर। थैंक यू सर। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि
मैथ में जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो आप मैथ में बहुत बेहतर कर लेंगे। इसमें आप अब तक क्वेश्चन जो आता था फार्मूला बेस पे ज़्यादा आता था, लेकिन अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं कंसेप्ट बेस पे आ रहे हैं। आप जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आपको सही पढ़ाया गया है। तो मैथ में आप प्रीवियस जिस टॉपिक पे पढ़ें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब बेहतर होगा। इस मिशन परिवार में आपको जितने अध्यापक गण हैं, सारे विद्वान गण हैं। मैं भी कभी इस परिवार से जुड़ा था विद्यार्थी के रूप में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ जब कभी विद्यार्थी के रूप में था, आज मैं छात्र के अध्यापक के रूप में जुड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता का विषय है। धन्यवाद। नीलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी आप मेरे थे और आपने मूल विधि संविधान पढ़ा था, लेकिन आप मैथमेटिक्स में विद्वान व्यक्ति रहे हैं, इसलिए आपने मैथ्स में एक स्थान बनाया है। चलिए, अभी मैं संस्था के एक अध्यापक जो मनोज सिंह जी हैं, इन्होंने ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर भी ले रहे हैं और ऑफलाइन भी ले रहे हैं। आशीष सर भी ले रहे हैं। अभी जेडी सर यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन हैं। और जो है विज्ञान और अंग्रेजी वाले सर स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए, वो भी आएंगे, वो भी आपसे मिलेंगे। सभी अध्यापकों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं मनोज सर से निवेदन करूँगा, इनकी पढ़ाने की शैली भी अच्छी है और ये देखिए आपको मार्गदर्शित करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, ताकि हम अच्छे से अच्छा कर सकें। थैंक यू सर। हम लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ें प्रिय छात्रों एक विषय के रूप में, तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। हम कोई भी विषय पढ़ रहे हो, हमारा विषय चाहे समाजशास्त्र, सामाजिक विषय हो, या कहीं ना कहीं हम साइंस के विषय को पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम विषय वस्तु को लेकर के अपने कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे, तब तक हम विषय को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, तो हमारा जो लेवल होना चाहिए वो बहुत हाई क्लास का होना चाहिए। हमारे पढ़ाने की जो तकनीक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत हाई क्लास की होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जो परीक्षाओं का पैटर्न है वो निरंतर रूप से बदल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे परंपरागत प्रश्न जो विगत वर्षों में हमसे पूछे जाते थे, वो कहीं ना कहीं हमसे छूट रहे हैं। एग्जामिनर का जो पूछने का तरीका है वो निरंतर किसी दूसरे आयाम पर जा रहा है। उस आयाम तक ले जाने की जिम्मेदारी मिशन इंस्टीट्यूट और हमारे पूरे परिवार की है। और आप पूरा विश्वास करें कि हम उस आयाम तक आपको पहुंचा कर रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम अपने नॉर्थ इंडिया की सबसे, या हम कहें पैन इंडिया की सबसे सुदृढ़ टीम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोग अधिकतम संख्या में मिशन इंस्टीट्यूट से जुड़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी पूरी टीम थी जिससे एक एक करके आप सब परिचित हुए हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि ये उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा को पास करके अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो इससे बेस्ट टीम यहाँ पर आपको पूरे प्रयागराज में या पूरे उत्तर भारत में आपको नहीं मिलेगी। और हम लोगों ने विभिन्न विगत परीक्षाओं में, विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में हम लोगों ने अपनी टीम के द्वारा अपने विद्यार्थियों की मेहनत और उनकी सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। आप अगर देखेंगे यूपीपी, यूपीएसआई या फिर आपके एसएससी सीजीएल, तो एसएससी में और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, सभी एग्जामों में मिशन इंस्टीट्यूट ने सर्वाधिक सिलेक्शन दिया है। आप अगर किसी थाने पर हैं, तो उस थाने पर अगर 10 पुलिस वाले खड़े हैं, तो उनमें से आप पूछिएगा किसी से भी, तो उस 10 पुलिस वालों के ग्रुप में 8 ऐसे होंगे जो मिशन इंस्टीट्यूट से किसी न किसी प्रकार से जुड़े होंगे, चाहे वो ऑफलाइन मोड में जुड़े हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में जुड़े हों। और इंटरव्यू गाइडेंस की अगर बात की जाए, तो इंटरव्यू गाइडेंस की शुरुआत ही संजय सिंह परिहार सर के द्वारा की गई है। और इन्हीं को कॉपी करके बाकी लोग आज के डेट में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिन है वो यहीं से हुआ है। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय श्री संजय सिंह परिहार जी आएँ और आप लोगों का मार्गदर्शन करें। लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन सर। आपकी बात में कुछ सच्चाइयाँ हैं। जो सच्चाई है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर हम दरोगा और सिपाही भर्ती की बात करें, तो 2011 से जब रैंकर भर्ती शुरू हुई, तब से लेके आज तक लगभग 1500 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स हुए हैं। और अगर हम तब से लेके अब तक देखें, इन सालों में तो 5000 से ज़्यादा सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस में और केंद्रीय सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और हमारा सौभाग्य ये भी रहा कि हमें योग्य और अच्छे विद्यार्थी मिले, जिन्होंने अनुशासन में रह करके जो मुख्य कार्य था अध्ययन, वो किया।
तो ऐसे में हमें भी सफलता मिली और कई बार उत्तर प्रदेश सरकार ने, 2 बार डिप्टी सीएम ने और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी हमको सम्मानित किया। ये निश्चित रूप से मेरे और मेरे इस पूरे मिशन परिवार के लिए सौभाग्य के क्षण रहे, जहाँ पर जो है जब मिशन का सम्मान होता है तो सिर्फ वो सम्मान संजय सिंह परिहार का नहीं होता, वो सम्मान होता है हमारे सभी अध्यापक गण का, हमारे स्टाफ का और हमारे सभी विद्यार्थियों का। क्योंकि अगर सबने सकारात्मक ढंग से कार्य ना किया होता तो आज हम सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं होते। हाँ, ये बात अलग है कि हम नौटंकी नहीं कर पाते हैं, दाढ़ी बनवाते समय वीडियो नहीं बनवा पाते हैं, चाय की दुकान में खड़े होकर के चर्चा नहीं कर पाते हैं, दलालों को भेज के कोचिंग को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। हम ये सब नहीं कर पाते, हम सिर्फ अध्यापन पर कार्य करते हैं, विद्यार्थी के भविष्य पर कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि जो विद्यार्थी हमारे पास आया है या तो शुद्ध रूप से वो विद्यार्थी हमारे लिए है या छोटा भाई बहन है, और छोटे भाई बहन और विद्यार्थी को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, प्राचीन गुरुकुल परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम उसी निर्देश और आदेश का पालन करते हैं। कई बार अच्छा लगता है, कई बार अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन सत्य यह है कि सफलता के लिए यही जरूरी है। हमारी टीम ने आपको बताया पूरी बात को, कैसे क्या है और कैसे हम जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, सारी चर्चा आपसे की गई है। अब हम आपसे आगामी घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग आगे वाले समय में आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, कैसे हम अवसर को उपलब्ध करा रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है। ये हमारे त्योहार, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो या कोई भी हमारा धार्मिक पर्व हो, उस पर्व से हजारों गुना बड़ा है, क्योंकि इसने हमें जीवन जीने की आज़ादी दी है, हमारे जीवन से गुलामी के जो शब्द थे उनको दूर किया है। तो ऐसे अवसर पर हम मिशन परिवार एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और बहुत सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में मैं आपको शीघ्र सूचित करूंगा कि मिशन परिवार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी छूट आपको मिल रही हैं, कैसे आप अपने जीवन को मिशन परिवार के साथ जुड़ करके बेहतर बना सकते हैं। हम सफलता में आपके सहायक हैं, आप जुड़ें और हम निश्चित रूप से आपको अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिशन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।